या प्लांट का जो डायमीटर है वो कवर होना चाहिए, ताकि जो सॉइल एनवायरनमेंट है रूट जोन का वो बेहतर कंडीशन में रहे। केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें हमारे सॉइल एक्सपर्ट भी बैठे हैं कि जितनी भी असासी खादें हैं, स्पेशली डीएपी, वो इसमें अप्लाई ना करें। तो इसके लिए अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, मोनोमोनियम फास्फेट, फास्फोरिक एसिड और सल्फेट ऑफ पोटाश, ये 5 खादें ही इस्तेमाल हम करवाते हैं। तो आगे हमने डिफरेंट इनके स्केड्यूल बनाए हुए हैं कि इनको कैसे, सिंगल सुपर फास्फेट अगर इस्तेमाल करनी है तो वो कितनी होगी, मोनोमोनियम फास्फेट अगर करनी है तो वो कितनी होगी, फास्फोरिक एसिड साथ चलाना है तो वो कितना होगा, और वो सारी ये स्केड्यूल नंबर 1 फॉर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ये हमारे चकवाल, अटक, झेलम, नारोवाल, ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये कंप्लीट क्रॉप साइकिल की बात करें तो अमोनियम सल्फेट हमें चाहिए होगी 715 kg, और SSP 18% वाली 333 kg, और SOP 300 kg। आगे बैग्स भी लिखे हुए हैं, इतने बैग्स आप डालेंगे तो आपकी मतलूबा मकदार पूरी हो जाएगी। बेसल डोज की बात करें तो अमोनियम सल्फेट 100 kg और SSP सारी आप इसमें डाल दें 333 kg और SOP 50 kg। बाकी की जो ज़रूरत है वो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से आपने पहले 8 वीक, ड्रिप फर्टिगेशन इसको हम कह रहे हैं, कि आपने पहले 8 वीक में 12 kg पर वीक के हिसाब से अमोनियम सल्फेट चलानी है, तो ये 96 kg बन जाएगी, तकरीबन 2 बैग के बराबर हो जाएगी। इसी तरह SOP आपने 5 kg पर वीक के हिसाब से, इन दोनों फर्टिलाइज़र को मिला के, ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो उसमें आपने इसको ये चलाना है। अगले जो 22 वीक्स हैं, जब क्रॉप 2-2.5 महीने की हो जाती है। अच्छा, फिर एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपने जो बेसल डोज देने के बाद ड्रिप के साथ फर्टिगेशन कब शुरू करनी है, तो वो आपने शुरू करनी है जब पौधा जो है वो 3 लीफ स्टेज पे पहुँच जाए, यानी कि एक उसका पहले मेन टिलर निकलेगा, फिर साइडों से 2 टिलर निकलते हैं। वो 2 टिलर जब मेन टिलर के बराबर हाइट कर लें, वो नॉर्थ में हो जाएगी, आप उसे 3 फीट कह लें, फैसलाबाद में वो 2 फीट के करीब होगी, और इसी तरह अगर आप साउथ पंजाब की बात करें तो वो 1.5 से 2 फुट के करीब होगी। जब इस हाइट को पौधा अटेन कर ले फिर आप फर्टिलाइजर शुरू करें, और फिर उसके बाद पहले 2 महीने डोज को लाइट रखें, फिर अगले जो 22 वीक्स हैं या 5.5 महीने बनते हैं, ये टोटल 7.5 महीने हमने ड्रिप इरीगेशन से इसको वीकली बेसिस पे फर्टिलाइजर्स देने होते हैं। तो उसमें अमोनियम सल्फेट को हम डबल कर देंगे और SOP को भी डबल कर देंगे। तो इससे इसकी जो पर एकड़ रिक्वायरमेंट है, जो शुरू में मैंने पिछली स्लाइड में बताई है कि 150 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 150 kg ही पोटाश, इसकी ज़रूरत इस सारे फर्टिलाइजर से इसकी पूरी हो जाएगी कमोबेश। लेकिन अब आपने करना ये है कि वीकली तो हमने रिकमेंड कर दी है, लेकिन समटाइम ये होता है कि बारिश हो जाती है तो उस वीक में आपकी डोज मिस हो जाती है, या बहुत हॉट समर होता है तो उस वक्त आप उसको स्प्लिट डोज कर सकते हैं। 1 वीक की डोज को आप हाफ करके, जैसे ये हमने रिकमेंड किया है ना कि आप 24 kg पर वीक इस्तेमाल करें अमोनियम सल्फेट, तो आप इसको 12-12 की 2 डोजेज बना लें 4 दिन के वक्फे से, 1 वीक में 2 डोजेज कर दें। या अगर आप 1 वीक आपका मिस हो गया बारिश की वजह से, तो अगले हफ्ते आप उसको डबल भी कर सकते हैं अगर मौसम अच्छा हो, या फिर 4 दिन के वक्फे से दोनों डोजें दे दें। आपने पूरी रखनी है, फर्टिलाइजर आपने पूरी देनी है, इंशाल्लाह आपकी जो प्रोडक्शन है वो बेहतर होगी। ये अगला एक स्केड्यूल हमने बनाया है। अब इसमें SSP की जगह मोनोमोनियम फास्फेट को रखा गया है। ये भी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, अगर कोई SSP किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो वो ये चार्ट फॉलो करेगा तो उसकी मतलूबा मकदार पूरी हो जाएगी। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। अमोनियम सल्फेट 675 kg यानी कि 13.5 बैग, MAP 100 kg, SOP 300 kg, फिर बेसल डोज में वो 100 kg आपने अमोनियम सल्फेट अगेन वही डालनी है, MAP 40 kg और SOP 50 kg, और फिर आगे 8 वीक्स के लिए वो 10 kg के हिसाब से अमोनियम सल्फेट और MAP 2 kg के हिसाब से। अब अमोनियम सल्फेट कम इसलिए हुई है कि MAP से नाइट्रोजन भी मिल गई है 12%, तो इसी तरह SOP ये 5 kg पर वीक के हिसाब से। फिर अगले जो 22 वीक्स हैं उसमें फिर आपने अगेन डबल कर देनी है। तो ये अब ये हम आते हैं प्लेन डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम फास्फोरिक एसिड रिकमेंड करते हैं कि आप इसको साथ ज़रूर चलाएं। एक फास्फोरस का सोर्स भी है, दूसरा जो हमारी सॉइल है उस या उसका रूट जोन है, उसके जो pH है उसको थोड़ा सा बेहतर जोन में ये लेके आता है।
जो कि मैंने बताया हमारे प्लेन्स में pH 8.5 के करीब है, 8.5 से ऊपर ही है। तो 8.5 pH पे लिटरेचर ये बताता है, इंटरनेशनल लिटरेचर की स्टडी है कि 8.5 pH पे आप अदरक को ग्रो नहीं कर सकते। इसका रूट सिस्टम वीक होता है, वेरी वीक होता है, ये न्यूट्रिएंट्स ही नहीं अपटेक करता। pH जो मतलूबा होगी तो इससे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। जैसे हमारी बहुत सी वेजिटेबल ऐसी हैं, पालक की बात करें, वो आप उसको 9 pH पे भी लगा दें तो वो न्यूट्रिएंट्स ले लेती है, लेकिन इसका रूट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। इसने स्लाइटली एसिडिक या न्यूट्रल pH पे ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। आप फर्टिलाइजर तो देते जाएंगे लेकिन वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हमारी यील्ड नहीं आती, प्लांट उतना हेल्दी नहीं होता, ना वो मौसम की जो शिद्दत होती है उसको बर्दाश्त कर पाता है, और बाकी भी सारे एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस से वो इफेक्ट होता है। तो इसमें ये है कि SSP के साथ पहला मॉडल ये है कि SSP आपने इस्तेमाल करनी है साथ फास्फोरिक एसिड। तो उसमें ये आप ये करें कि SSP 150 kg इस्तेमाल करनी है टोटल, और वो सारी बेसल डोज में आपने उसको दे देना है। और 100 kg अमोनियम सल्फेट और SOP 50 kg। ये बिजाई के वक्त जो मैंने बताया था कि आपने फार्म यार्ड मैन्योर और सिल्ट का 1:1 रेशो का जो अमेज़ा है उसके अंदर मिक्स करके डालनी है। तो यही वाले फर्टिलाइज़र आपने उसमें मिक्स करने हैं, सीड लगाना है, और उसके ऊपर जो अमेज़ा जिसे कवर करना है उसमें फर्टिलाइज़र नहीं होने चाहिए। फिर 8 वीक्स के लिए 12 kg पर वीक के हिसाब से अगेन अमोनियम सल्फेट और साथ 2 kg पर वीक के हिसाब से फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करना है। और SOP की बात करें तो 5 kg पर वीक, और इसी तरह फिर अगले 22 वीक में या अगले 5.5 महीने आपने इसको डबल कर देना है। ये चौथा स्केड्यूल है कि अगेन आप SSP को रिप्लेस करके अगर आपने MAP मोनोअमोनियम फास्फेट, DAP जो डाइमोनियम फास्फेट है वो असासी खाद है, और जो MAP है मोनोअमोनियम फास्फेट ये एसिडिक या तेजाबी खाद है, ये आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये 50 kg आपको पर एकड़ चाहिए होगी MAP, 700 kg आपको अमोनियम सल्फेट चाहिए होगी, फास्फोरिक एसिड आपको 75% वाला 60 kg चाहिए होगा, और SOP आपको 300 kg चाहिए होगी। अब बेसल डोज की बात करें तो ये 100 kg अमोनियम सल्फेट, MAP 20 kg और SOP 50 kg। अब जो अगला आपका है मॉडल, इसमें हमने क्या करना है कि फास्फोरिक एसिड भी देना है 2 kg पर वीक, और साथ 1 kg पर वीक के हिसाब से MAP भी देनी है, और 10 kg पर वीक के हिसाब से अमोनियम सल्फेट, और 5 kg पर वीक के हिसाब से SOP। और अगेन फिर अगले 5.5 महीने के लिए जो 22 डोजेस बनती हैं हमारी वीकली, वो आपने इसको फर्टिगेट करते जाना है डबल डोज करने के साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये जो हम क्रॉप साइकिल बना रहे हैं इसके मुताबिक ये अक्टूबर के एंड या नवंबर 15 तक आपकी डोजेस कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया था कि लो टेम्परेचर पे पौधा अपना सिस्टम स्लो कर लेता है, ग्रोथ रुक जाती है, तब फर्टिलाइजर डालने का फ़ायदा भी नहीं होता। तो जो पौधे ने अपने फोलिएज के अंदर फूड बनाई होती है उसको ट्रांसलोकेट ही करता है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग की बात फिर आपने फ्रेश वाली को कब करना है और सीड वाली को वो आगे स्लाइड आती है उसमें हम करेंगे। अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है उसके तहत हमने पानी कैसे देना है, इसको कितना रिक्वायर्ड है। थंब रूल ये है कि आपने सॉइल को वेट रखना है, मतलब सॉइल को ड्राई नहीं होने देना और वाटर लॉग्ड भी नहीं होने देना कि पानी खड़ा ना हो, क्योंकि राइजों में ये गलेगा। तो ड्रिप इरिगेशन का फायदा ये होता है कि आपको कतरा कतरा आपाशी कि पानी पौधे की जड़ के पास जितना आपकी ज़रूरत है पौधे को उतना आप पहुंचा सकते हैं। तो नॉर्मली हमने जो देखा है कि आप हॉट समर में 2 ड्रिप इरिगेशन भी हमें करनी पड़ती हैं, एक अर्ली इन द मॉर्निंग 1 घंटा और 1 आवर के लिए ही इवनिंग में। तो फिर जाके हमारी ये मैं बात कर रहा हूँ ये मई 15 के बाद, जून का पूरा महीना और जुलाई का पहला या दूसरा हफ्ता मानसून ऑनसेट होने से पहले, जब ह्यूमिडिटी बहुत ही लो होती है और मॉइस्चर बहुत जल्दी ड्राई अप होता है। तो उस वक्त आपको कम से कम ये 2 घंटे डेली इसको पानी देना पड़ेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है सॉइल टू सॉइल, कुछ सॉइल्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, कुछ की अच्छी नहीं होती। तो अगेन थंब रूल कि आपने सॉइल को वेट रखना है, उसको ड्राई नहीं होने देना और ना वाटर लॉक होने देना। फिर अगर हम माइल्ड वेदर की बात करें, जैसे आजकल हमारा ये स्प्रिंग सीजन है या फिर हमारा ऑटम सीजन होता है सितंबर अक्टूबर में, तो उस वक्त आप 15 से 20 मिनट भी डेली दे देंगे पानी तो वो सफिशिएंट होगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के तहत। कोल्ड वेदर की बात करें
जैसे मैंने बताया फर्टिलाइजर आपने बंद कर देना, लेकिन पानी उसको देते रहना है। हार्वेस्टिंग से कोई 20-25 दिन पहले